Good morning, students. As you know, we have started our second unit, that is kinematics. Okay. In last class, we have discussed about the concept of position, distance and displacement. Okay. हम ये कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट क्लास में. In this class we will discuss about the speed and velocity and numerical related to these phenomena. Okay. अब बात आती है speed. What is speed? Speed क्या होती है? As you know, rate of change of position with time is called speed. Means हमारी position time के साथ change होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? Speed. Suppose यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है. t इज इक्वल टू 0 टाइम पे क्या है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है. इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसने अपनी पोजीशन चेंज की और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर. स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन की वजह से क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल. स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम. मतलब डिस्टेंस कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो क्या होती है, उसकी स्पीड होती है. ये सब फॉर्मूले आप अपनी 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हो. ओके. तो इसने 2 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस कितना, 2 मीटर. टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड. तो स्पीड कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड. ओके. सिमिलरली यहाँ पे 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, टाइम कितना लिया उन्हें, 2 सेकेंड का, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 2 मीटर. देन अगेन स्पीड क्या हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस. ओके. यहाँ पे क्या है, 0 से 2, टाइम कितना लगा यहाँ पे, 2 सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर. सपोज दिस पॉइंट इज ए. ओ टू ए कितनी स्पीड थी, 1 मीटर पर सेकेंड. ए टू बी भी क्या होगी, 1 मीटर पर सेकेंड. एंड बी टू सी, अब टाइम कितना है, 4 to 6, 2 सेकेंड, डिस्टेंस 2 मीटर. देन स्पीड बी टू सी विल बी 1 मीटर पर सेकेंड. ओके. तो स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस ओवर टाइम. इसकी यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकेंड. और डिस्टेंस की क्या हो सकती है, किलोमीटर, और टाइम की आवर. ये दोनों क्या होती हैं इसकी यूनिट्स. इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. अब क्या है, स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बताया था. स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड जिसकी सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू हो, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड, 50. नो डायरेक्शन, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज़. तो स्पीड क्या होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड में हम लेते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम, और वेलोसिटी में हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ओके. सो ये था हमारा स्पीड. अब क्या हमारा नेक्स्ट, वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड वेलोसिटी. स्पीड क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड स्पीड, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड वेलोसिटी. मीन्स वेलोसिटी क्या है, स्पीड की तरह है, बट वेलोसिटी में क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. फॉर्मूला सेम है, बट वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्या होती है, जो डायरेक्शन को शो करती हैं. मीन्स आपको गिवन होगा कि दिस बॉडी हैज़ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, इन वेस्ट. मतलब आपको डायरेक्शन गिवन होगी, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो स्पीड होती है वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी. तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता. स्पीड डायरेक्शन को शो नहीं करती, वेलोसिटी क्या करती है, डायरेक्शन को शो करती है. रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये पोजीशन वेक्टर की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. स्पीड क्या था, डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस क्या था, स्केलर. डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने डिस्कस किया था, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दी 2 पॉइंट्स. ओके. तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन को डिनोट करता है. ओके. इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज सेम. ओके. तो ये था आपका स्पीड और वेलोसिटी, बोथ आर सेम, बट स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. इन न्यूमेरिकल्स
you will study about the speed and velocity, both are same in numericals. Okay, theoretical there is some difference, it is vector and speed is scalar. Okay, आपको numericals में सिंगल वैल्यू गिवन होगी, वो आप स्पीड भी कंसीडर कर सकते हैं और वेलोसिटी, बोथ आर सेम. ओके, अब आपके पास एक टॉपिक होता है, स्पीड क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है. कौन कौन सी? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. ओके, यूनिफॉर्म में क्या होती है, इफ़ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ पे 4 सेकेंड. हर केस में टाइम क्या है, 2 सेकेंड है. मतलब फर्स्ट 2 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 2 मीटर, देन नेक्स्ट 2 सेकेंड में 2 मीटर. मीन्स बॉडी क्या कर रही है, कवर इक्वल डिस्टेंस 2 मीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब यूनिफॉर्मली बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है इक्वल डिस्टेंस इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, अब आपकी होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. क्या होती है, सपोज ये हमारे पास कोई भी बॉडी है, ये मूव कर रही है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसने मूव किया 2 मीटर, देन नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने मूव किया 4 मीटर, देन नेक्स्ट 3 सेकेंड में उसने मूव किया 6 मीटर. तो ये क्या है, फर्स्ट 2 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 2 मीटर, देन इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स द डिस्टेंस विल बी 4 मीटर, and the next 3 second distance is 6 meter. Then it is the unequal distances in unequal time interval. ना तो टाइम सेम है, ना ही डिस्टेंस सेम है. ओके, तो वो क्या होती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर. यूनिफॉर्म में क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस होगी अनइक्वल टाइम इंटरवल में. क्लियर. दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी. बोथ आर सेम बट थ्योरेटिकली इट इज़ डिफरेंट. स्पीड क्या होती है आपकी, स्केलर होती है, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. बट इन न्यूमेरिकल बोथ दीज क्वांटिटीज आर सेम. आपको वैल्यू गिवन होगी 50 किलोमीटर पर आवर, देन यू कैन कंसिडर इट एज ए स्पीड और एज ए वेलोसिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड. नेम से ही क्लियर है, एवरेज स्पीड. व्हाट इज एवरेज? एवरेज क्या होता है, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. इट इज़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आपने किया हुआ है. इफ़ ए स्टूडेंट गोट 50, 70, 60, 45 इन 4 सब्जेक्ट मार्क्स, मतलब मार्क्स हैं किसी भी स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स में, एंड ईच सब्जेक्ट हैव टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का होता है. अगर कोई भी एग्ज़ाम, तो एक स्टूडेंट ने फर्स्ट पेपर में एक स्टूडेंट ने गेट किए हैं मार्क्स 50, सेकंड में 70 एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट में 60 एंड नेक्स्ट 45. तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सबका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर 4. तो आपका क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है. जैसे आप निकालते हो ऐसे ही एवरेज स्पीड क्या होती है, आपको डिफरेंट स्पीड गिवन होंगी, तो आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है. ओके, एवरेज को हम क्या कह सकते हैं, मीन वैल्यू भी होती है. जो एवरेज का दूसरा नाम क्या होता है आपका, मीन. एवरेज आपको पता चल गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. किसी भी अगर डाटा का आपको एवरेज फाइंड आउट करना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो. तो जैसे आपको यहाँ पे अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालना है. एवरेज स्पीड कितनी, उसने एवरेज स्पीड कितनी कवर की है किसी भी व्हीकल ने. जैसे आपने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे कार है एक, वो 1 आवर में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है. ओके, एंड नेक्स्ट आवर में, नेक्स्ट 1 आवर में फिर वो 200 किलोमीटर ट्रैवल करिए. पहले घंटे में तो उसने 100 किलोमीटर कवर किया, द नेक्स्ट सेकेंड आवर में उसने 200 किलोमीटर कवर किया. तो उसका टोटल एवरेज स्पीड कितनी होगी, कि वो किस स्पीड से एवरेज जा रही थी. मतलब एवरेज स्पीड आपको पता ही होगा क्या होती है, द नॉर्मल एवरेज स्पीड कितनी थी कार की, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्पीड का जो सम है 100 + 200 डिवाइड बाय
टोटल टाइम क्या हो गया 2। ओके 1 आवर एंड 1 आवर कितने आवर 2 आवर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला हो गया, टोटल डिस्टेंस जो स्पीड का फॉर्मूला आता है आपके पास बाय टोटल टाइम। ओके कितना हो गया 100 + 200 डिवाइड बाय 2। अब है जैसे सेकंड एग्जांपल, अगर फर्स्ट आवर में उसने मतलब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 आवर में कवर की है। ओके मतलब 100 किलोमीटर वो 1 घंटे में गया है, तो दोबारा जब वापस आएगा तो 100 किलोमीटर वापस आने में उसको 3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, मतलब 100 किलोमीटर उसने जब वो स्टार्टिंग में वहाँ तक पहुँच रहा है तो कितना टाइम लगा 1 आवर। जैसे 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है आपकी, तो वहाँ तक कवर करने में उसको टाइम लगा 1 आवर। ये क्या है, जब वहाँ पे वो जा रहा है, जब बैक साइड जब वापस आ रहा है अपनी पोजीशन पे, तो उसको 100 किलोमीटर कवर करने में 3 आवर्स लगते हैं। तो वहाँ पे उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना 200, टाइम कितना लिया 1 आवर + 3 आवर 4 आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही थी 50 किलोमीटर पर आवर। ओके एवरेज स्पीड आपकी होती है जब आपको क्या दिया हो, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्टेंस कंसेप्ट दिया हो, मतलब डबल डिस्टेंस 2 टाइप का डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है 2 टाइप का डिस्टेंस, तो एवरेज। अब उसके बाद हम जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो हम कैसे फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम उसका। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है A to B की हमने ले ली D1। ओके और C to D है हमारी D2। ठीक है, तो मतलब D1 डिस्टेंस को इनिशियली V1 स्पीड से कवर कर रहा है। ठीक है, जो D1 डिस्टेंस है वहाँ पे स्पीड है V1 और D2 डिस्टेंस पे स्पीड है V2। तो एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता ही है, अभी हमने किया है, क्या होता है सम ऑफ डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जो हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना है D1 + D2 एंड V1 + V2। टाइम कितना है T1 + T2। अब आप टाइम कैसे निकालोगे, आपको तो टाइम गिवन नहीं है यहाँ पे, तो टाइम का आपको फॉर्मूला पता है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, T1 की जगह D1/V1 एंड T2 की जगह D2/V2। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, D1 + D2/D1/V1 + D2/V2। ओके एग्जाम्पल देखो आप, जैसे स्कूल से आप मॉर्निंग में क्या होता है, होम से आप स्कूल में जाते हो। ठीक है, तो सपोज जो आपकी घर से स्कूल की डिस्टेंस है, मॉर्निंग टाइम में आप होम से स्कूल में जाते हो, तो जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है, आपको टाइम लगता है ½ आवर जाने में। ठीक है, और जब आप वापस आते हो स्कूल से घर, तो आपकी वेलोसिटी हो जाती है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब डिस्टेंस थी आपको 10 किलोमीटर और टाइम था आपका ½ आवर स्कूल जाने में लगता है। ठीक है, और वेलोसिटी होती है आपकी सुबह सुबह 20 किलोमीटर पर आवर, ज़्यादा स्पीड से चलते हो जल्दी पहुंचते हो। जब वापस आते हो तो आपकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर सपोज करो कि इतनी कम हो जाती है, और डिस्टेंस क्या है आपका सेम ही है 10 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पे डबल डिस्टेंस गिवन है। डबल डिस्टेंस जहाँ पे दोनों सेम होते हैं, 10 किलोमीटर स्कूल से घर का भी डिस्टेंस सेम है, घर से स्कूल का भी सेम है। तो जहाँ पे डबल डिस्टेंस इक्वल गिवन हो आपको, तो क्या करोगे, इस फॉर्मूला में डबल डिस्टेंस इक्वल रखो, D + D। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होते तो आप D + D कंसीडर कर सकते थे। यहाँ भी D/V1 + D/V2, तो D कॉमन आ गया, 1/V1 + 1/V2, तो 2D ओवर D V1 + V2, V1 V2 एलसीएम ले लिया आपने, V1 + V2, D कैंसिल, क्या आ गया आपका 2V1 V2/V1 + V2। ये आपका क्या है, एवरेज स्पीड फॉर डबल डिस्टेंस इक्वल गिवन हो जब। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को लर्न कर सकते हो, ये ना करके आप सीधा यही अप्लाई कर सकते हो जब आपको डबल डिस्टेंस इक्वल गिवन हो। स्पीड क्या हो, डिफरेंट हो सकती है आपकी स्पीड या फिर वेलोसिटी। डबल डिस्टेंस इक्वल गिवन हो तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2V1 V2/V1 +
V2 for average speed. Okay, learn this formula to solve numericals. Okay, in all numerical it will be very difficult to cover by this formula. ओके, तो इस फॉर्मूला में अगर हम डबल डिस्टेंस को इक्वल पुट करते हैं तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है, और ये वैल्यू हम न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए यूज़ करेंगे 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2. सिमिलरली जब आपके ट्रिपल डिस्टेंस इक्वल हों, मतलब स्कूल से घर गया, घर से स्कूल गया, मतलब एक और शॉप तक की डिस्टेंस, ट्रिपल डिस्टेंस तीनों इक्वल हों, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है 3v1 v2 v3 ओवर v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1. ओके, ये था आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जो हमने यहाँ से क्या है वैल्यू फाइंड आउट की, और यहाँ पे डबल डिस्टेंस इक्वल में हमने वैल्यू पुट की, तो हमें ये इन लास्ट फॉर्मूला मिला जहाँ पे डबल डिस्टेंस इक्वल हो और हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी हो. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्पीड, वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. थैंक यू.